हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे केतु सिंह राशि यानी कि लियो साइन में कैसे परफॉर्म करता है करके। तो देखिए, सिंह राशि आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कि हमारे कुंडली में साइन होता है, जिससे हमारा जो कि आप कह सकते हो कि एक तरह आपका फेम हुआ या तो आपकी रियल क्रिएटिविटी हुई। ये सारी जो चीज़ें हैं सिंह राशि से पता चलती है। जैसे कि देखिए, आपके फादर को भी यहाँ से देखा जा सकता है। एंड ओरिजिनली देखिए, जो फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपका लियो साइन होता है। और लियो साइन आपके देखिए जो प्राइड होता है उसको दिखाता है, यानी कि आप किस में प्राइड महसूस करते हो। तो इसीलिए जहाँ पे भी आपका सिंह राशि होगा वहाँ के चीज़ों को लेके आपको प्राइड रहेगा। अब वहाँ पे प्लैनेट ऑब्वियसली प्लैनेट भी डिपेंड करता है कि कौन सा रह रहा है वहाँ पे, उस हिसाब से आपको उस हिसाब का प्राइड रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि सिंह राशि देखिए एक बहुत आप कह सकते हो कि एक डोमिनेटिंग साइन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो किंग को डिनोट करता है और देखिए वो राजा का साइन होता है। तो इस वजह से सिंह राशि जो होता है ये हमारी कुंडली में इस देखिए, आपको किसी की कुंडली देखनी है और पता करना है कि वो पर्सन में कितना खुद के ऊपर जो सेल्फ एस्टीम होता है, यानी कि खुद उसका ज़मीर कैसा है, वो जानने के लिए आप सिंह राशि देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो सेल्फ एस्टीम जो कि खुद का एक हमारा रहता है कि कोई हमें अगर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे कितना लेते हैं और उसको जवाब कैसे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंह राशि से पता चल जाता है कि वो आदमी जवाब उसको कैसे देने वाला है करके। तो यहाँ पे एक ऐसा प्लैनेट आता है जहाँ पे जिसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, जो बोलता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहो, प्यार मोहब्बत हमें ज़रूरी नहीं है लाइफ में। वो ऐसे एक हाउस में जा रहा है जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा चाह होती है, मतलब कि लियो साइन को हमेशा लाइमलाइट में रहना, ठीक है, सबसे बेस्ट दिखना, नंबर 1 रहना, अपनी एक अलग पहचान बनाना। वहाँ पे जब केतु चला जाता है तो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ अपने आप को खोजना एक बहुत तकलीफ़ वाला काम हो जाता है इस पर्सन के लिए, यानी कि जिनके भी कुंडली में ये होता है। यूजुअली उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरे लाइफ के गोल्स क्या है, मुझे लाइफ में। जैसे कि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जैसे हम स्कूल छोड़ के कॉलेज जाने की ओर रहते हैं, यानी कि जो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये प्लान बना लेते हैं, शायद मैं कॉमर्स लूँगा, शायद मैं साइंस लूँगा या फिर आर्ट्स में चला जाऊँगा। एक हमारा माइंड वहाँ पे डेवलप होने लग जाता है। और जो कि 80% जो बच्चे होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं 9th स्टैंडर्ड में यूजुअली कि मैं कॉमर्स ले लूँगा या तो फिर मैं साइंस ले लूँगा या आर्ट्स ले लूँगा। बट यहाँ पे इस पर्सन को वही आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट लूँ। ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया। तो इसी तरीके से उनकी लाइफ में डाउट्स बहुत क्रिएट हो जाते हैं कि मैं एग्जैक्टली करूँ क्या करके। अगर यहाँ पे अब देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई भी इन्हें खास करके अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में इनको कोई कुछ भी बोल देता है या तो फिर इनको कुछ भी कर लेता है, इन्हें काफ़ी टाइम पता नहीं होता कि मैं उसको जवाब कैसे दूँ। देखिए, हम सबको रहता है कि कोई भी हमारे इमोशन को हर्ट करे या फिर हमें एक तरीके से हमारी इज़्ज़त पे कोई चीज़ आ जाए, तो हमें काफ़ी कुछ रहता है कि जिसने भी हमारे साथ किया है उसको बैंग ऑन जवाब देने के लिए। तो ये हो जाता है कि हमें जवाब तो देना है, बट कैसे देना है पता नहीं रहता जब केतु आपके लियो साइन में आ जाता है। तो काफ़ी टाइम पे आपको ये तकलीफ़ हो जाती है। एंड यहाँ पे अगेन केतु लियो साइन में है तो फादर से काफ़ी टाइम पे छोटे से ही बहुत एक आप कह सकते हो कि हीटेड रिलेशन रहता है काफ़ी टाइम पे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने देखा है यूजुअली जो अर्ली स्टेज यानी कि स्कूल कॉलेज लाइफ रहता है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, वंडर करते रहते कि एग्जैक्टली क्या है ज़िंदगी, फाइंड आउट करने की कोशिश करते कि हैप्पीनेस होता क्या है रियल में। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई हैम्पर होती है। अगर देखिए, आपका यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, अगर गुरु और आपका जो बुध है ये भी अगर अच्छे प्लेसमेंट में नहीं हुआ तो बहुत पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वजह से ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका केतु अगर लियो में है तो गुरु और बुध कहाँ पर है करके एज ए स्टूडेंट, क्योंकि वो काफ़ी कुछ दिखाएगा कि बच्चा कैसा पढ़ने वाला है फ्यूचर में जाके करके, इसकी जो एजुकेशन कैसी होने वाली है करके। अगर गुरु और बुध अच्छे पोजीशन पे है तो इतनी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वो समझ आ जाएगा कि उसको रियल में करना क्या है, एक अच्छे प्लेसमेंट जब गुरु और आपके बुध करेगा। बट
यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल 33 की एज तक बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये हो जाता है कि पर्सन को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। खास करके अगर देखिए केतु अगर माघा नक्षत्र में आता है तो ये अच्छा है, ठीक है, ये बुरा नहीं, क्योंकि जो माघा नक्षत्र का लॉर्ड ही केतु होता है। पर्सन जैसे ही पता कर लेता है अपने मिड 20s या लेट 20s में कि मुझे यही चीज़ करना है, ये पर्सन बहुत अच्छा करता है, लाइफ में नंबर 1 बनता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए माघा नक्षत्र क्या है, आपका जो राजा का, आप कह सकते हो कि जो चेयर दिखाता है ना, राजा का चेयर दिखाता है, वो थ्रोन दिखाता है, वो क्यों दिखाता है। और यहाँ पे केतु बहुत पावरफुल हो जाता है तभी, अगर उसी की जगह पे मिल जाता है बस उसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है, बट अगर गुरु की प्लेसमेंट आपकी अच्छी है, कोई एक सलाहकार मिल जाए कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन पे आपको इस ओर जाना है, तो केतु की जो अनलिमिटेड एनर्जी है, डेंजरस तामसिक एनर्जी है, वो पूरा उसमें लग जाता है और वो नंबर 1 बनता है। हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स में बने, ठीक है। स्पोर्ट्स में देखिए यूजुअली क्या होता है ना, अगर आप क्राउड के लिए स्पोर्ट्स खेलोगे तो आप कभी भी अच्छा नहीं करोगे। आपको बस एक लक्ष्य दिया है, उस टारगेट पे अटैक करना, या तो फिर वो टारगेट को चेज़ करना, या तो कोई नया गोल सेट करना। तो वहाँ पे केतु है ना, दिमाग नहीं लगाता, बस उस टारगेट पे लग जाता है और नंबर 1 बनने की कोशिश करता है और इवन बन जाता है फाइनली। तो यहाँ पे वो चीज़, वो प्रोजेक्ट, वो गोल्स अगर केतु को समझ आ गया, ख़ास करके माघा नक्षत्र वालों के, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि लाइमलाइट है सिंह राशि, बट जब केतु आता है तो लाइमलाइट उसे पसंद नहीं होता है। राहु आपके एक्वेरियस साइन में बैठ के वो सोशल लव के सबके सामने रहना चाहता है, मैं कुछ हूँ करके, उसका एक राहु का जो नेचर होता है। बट यहाँ पे केतु को नहीं चाहिए वो चीज़, मुझे नहीं चाहिए लाइमलाइट, केतु बोल रहा है। बट केतु बहुत अच्छा रिसर्चर बनता है यहाँ पे। देखिए स्टॉक मार्केट के लिए 5th हाउस से देखिए स्टॉक मार्केट भी देखते हैं, लियो साइन से स्टॉक मार्केट भी देखते हैं। तो यहाँ पे जब आपका केतु रहता है, ये काफ़ी अच्छे, देखिए स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर नहीं, बट स्टॉक एनालिस्ट, शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट होते हैं, इवन जो शेयर के रिसर्चर्स होते हैं। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मुझे नाम याद नहीं है। देखिए जब क्राइसिस हुआ था 2018 में, मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसके ऊपर मूवी बनी थी द बिग शॉट, ठीक है। वो जो पर्सन है मेरे लिए वो परफेक्ट, जो कि आप कह सकते हो कि लियो में केतु है, जो कि जब समाज एक तरीके से पैनिक हो रहा था, डर रहा था, ये पर्सन वैसे भी उसको लाइमलाइट से लेना देना नहीं है, उसको ज़्यादा कुछ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से लेना देना नहीं है। वो अपना रिसर्च वर्क में लगा था, ढूंढ रहा था कहाँ पे हम अपना एक होल मिल जाए जहाँ पे हम वहाँ से प्रॉफिट निकाल सके, कहाँ से एक लूप होल मिल जाए जहाँ से वहाँ प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसे रिसर्च वर्क जो है, जैसे बिग शॉट, आई थिंक काफ़ी लोगों ने देखी होगी जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो वो पर्सन मेरे दिमाग में बहुत आता है। लियो में अगर केतु होगा तो जो मार्केट में है बट मार्केट के पीछे है, और उसने मिलियंस कमाए थे, मतलब कि जब पूरी दुनिया लूट रही थी तो आदमी अमीर हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो वैसा पर्सन काफ़ी टाइम पे देखा गया है। बट वहाँ पे देखिए राहु का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। मुझे उस पर्सन का देखिए चार्ट वार्ट मैंने कभी देखा नहीं है, बट अगर मैं कोई आप कह सकते हो कोई इंडिविजुअल को देखता हो या एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी या पॉपुलर पर्सन को देखता हो, तो मेरे दिमाग में वो जो करता है तो मैं एनालाइज़ करता हूँ कि ये कैसा पर्सन हो सकता है करके, इसके यहाँ पे क्या हो सकता है करके। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वो पर्सन का एग्जांपल दिया जो कि आपके लियो साइन में केतु होता है, तो कर सकता है कि बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिसर्चर देखने मिलेगा जो स्टॉक मार्केट के पीछे बैठ के बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो देखिए वो यहाँ पे तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो इंडिया में तो जुआ की तरह देखा जाता है, तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। दूसरी चीज़, अब अगर दूसरे नक्षत्र की बात करें, जैसे पूर्व फाल्गुनी के बारे में भी,
तो यहाँ पे ये आप देखोगे कि काफ़ी टाइम लग जाएगा एक लग्जरियस और एक अच्छा टाइम, मतलब कि जो हम कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, या तो फिर जो प्लेजर हम रोमांस में महसूस करते हैं, या फिर इवन लाइफ में एक ख़ास करके मैन के लिए वुमन का आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और एक जो अच्छा हम जो लाइफ सोचते हैं कि वुमन के साथ जीने का, उसमें भी टाइम लग जाता है। डिनायल नहीं है बट उसको टाइम लग जाता है। अगर पर्सन के चार्ट में वीनस की कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो काफ़ी वुमन के साथ आपका रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं रहेगा अनटिल कैनलेस की। अभी देखिए उसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, देखिए कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं रहती, ना कुंडली में ना लाइफ में। एक ही चीज़ें जो लाइफ में रहती हैं वो है हमारी डेथ। बाकी सारी चीज़ों को हम हमारे कर्म से उसे ठीक कर सकते हैं या फिर हमारे दुष्कर्म से उसे बर्बाद कर सकते हैं। अब अगर देखिए ये अगेन जो कि अगर उत्तर फाल्गुनी में आ गया तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि फादर से आपको हेल्प नहीं मिलता है जब आपको सबसे ज़्यादा फादर की हेल्प की ज़रूरत थी। अनलेस अगेन सन का कंडीशन अगर अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन अगर आपके देखिए जुपिटर का साइन में बैठा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं बैठा है तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इस पर्सन पे काफ़ी टाइम पे लागू होती हुई देखी गई है। बट अगर देखिए फाइनली देखा जाए तो ये नक्षत्र का अगर एक सार देखा जाए तो केतु, देखिए इसको आप कैसे लेते हो लियो साइन में बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से प्राइड ना होना भी अच्छा है कि लोगों की नज़रों में नहीं आओगे, ठीक है, अननेसेसरी नहीं आओगे। बट हाँ, अगर जब राहु ज़्यादा आपके कुंडली में जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा सोशल हो जाओगे, बट आपको कभी भी ज़्यादा अंदर से अच्छा महसूस नहीं होगा क्योंकि केतु वो चीज़ नहीं चाहता है आपकी लाइफ में। तो ये था केतु जो कि आपके सिंह राशि यानी कि लियो साइन में। अगली बार आऊँगा तो आपका केतु जो है वो वर्गो साइन में होगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए। कंसल्ट करना था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, आप वहाँ जाके मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको आगे की प्रोसीजर समझा दूँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।